नमस्कार फ्रेंड्स। प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि, धनु लग्न और बोलता नाम धनु राशि से, सेजिटेरियस मून साइन, चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से और बोलते नाम से। हम यहाँ 15 दिनों के लिए चर्चा करने वाले, 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2026 में गुरु के घर की धनु राशि कमाल धमाल और सब कुछ यहाँ दिखाने की शुरुआत हो गई है दोस्तों। जो घड़ी की आप राह देख रहे थे, जो पल की आप राह देख रहे थे, कब हमारा काम होगा, यहां सिचुएशन अभी इस मोड़ पे आ गई है दोस्तों। आप वो अभी जोन में जाने के लिए रेडी हो गए हैं, जो जोन में बहुत बहुत यहां आपको यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, आपके धन के लाभ, आपकी डेस्टिनी के लाभ, आपके बहुत सारे अच्छे काम में मूवमेंट, ये सब यहां अभी शुरुआत हो रही है। हाँ दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो दो प्लैनेट्स यहां ये 15 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें मेन जो प्लैनेट्स है वो आपके भाग्य का, डेस्टिनी का, नसीब का स्वामी है, वो है सूर्य नारायण देव। सूर्य यहां सिंह राशि में भ्रमण करेंगे आपके खुद के भाग्य स्थान के अंदर, और बाद में बुध की भी एंट्री होने वाली है दोस्तों। बहुत बहुत ज्यादा ये दोनों प्लैनेट्स काम करने वाले। वहां बैठा है केतु। देखिए, केतु और राहु, ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स हैं जो व्यक्ति की जिंदगी बदलने में कोई टाइम नहीं लगते हैं। अर्श के फर्श पे और फर्श से अर्श पे, ये सब, ये दोनों दिखा देते हैं व्यक्ति को। लेकिन यहाँ मूवमेंट कुछ अलग ही बनने वाली है। बहुत जबरदस्त मूवमेंट होगी। कैसे होगी उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मैंने जैसे बताया, 17 तारीख को सूर्य कर्क राशि को छोड़ के, अपने जल तत्व की राशि को छोड़ के, अपने खुद की राशि में, सिंह राशि में, अग्नि तत्व की राशि में विराजमान होंगे और खुद के घर में बलवान होके। सिंह राशि का सूर्य जबरदस्त बलवान गिना जाता है। खुद अपने घर का है, राजा खुद अपने घर में आए हुए हैं, वो भी सिंह राशि का सूर्य। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता है दोस्तों। साथ में केतु बैठा है, इसका परम मित्र। सूर्य और केतु दोनों खास है दोस्तों। सूर्य राहु नहीं चलता है, लेकिन सूर्य केतु एकदम सुपर डुपर योग बन जाता है। अगर कुंडली में सूर्य केतु की युति है और राशि अनुकूल है, हर राशि में नहीं देगा। मकर राशि में खराब, कुंभ राशि में खराब, कर्क राशि में खराब, फिर ऐसी बहुत सी राशियां हैं जिसमें इतना बल नहीं मिलता है। खराब का मतलब होता है कि इतना जितना पावर आना चाहिए वो नहीं आता है। लेकिन सूर्य जब खुद की राशि में आता है, सिंह राशि में, और वहां केतु बैठे सिंह राशि के परम मित्र, जैसे मैंने बताया बार बार, शुक्र के साथ जब राहु आता है या राहु के ऊपर जब शुक्र आता है, ये दोनों परम मित्र हैं। ओहो, हमारे आचार्य सी, हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हमारी राशि में हमारे साथ आ रहे हैं, मेरे घर पे आ रहे हैं। राहु का ऐसा एक बोलना रहता है, एक ऐसे विचार होते हैं। और यहां वैसे ही जब केतु के ऊपर सूर्य आता है तो सूर्य खुद राजा, केतु खुद राजा का इंतजार करता है, कब आएंगे हमारे। क्योंकि केतु और राहु दोनों अलग है, एक ही शरीर का हिस्सा, लेकिन दोनों अलग अलग फल देते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राहु अलग है, केतु अलग है। तो राहु अपनी जगह पे है सही, केतु अपनी जगह पे सही है। लेकिन यहां बात करते हैं कि सूर्य के साथ जब केतु आएंगे भाग्य स्थान में, भाग्य की सीमा को बढ़ाना शुरू, नसीब चमकता हुआ दिखेगा आपको। नसीब की सीमा जो है वो सभी बंधनों को पार करके आगे निकलती हुई यहां नजर आएगी आपको, जब 22 तारीख को बुध भी आएगा। क्योंकि बुध आपकी कुंडली में भाग्य का भी स्वामी है दोस्तों, कर्म का स्वामी है, और भाग्य के स्वामी के साथ वो कंजक्शन करेगा। सॉरी, कर्म का स्वामी होके बुध, 3 प्लैनेट्स भाग्य स्थान में। मतलब क्या हो गया,
भाग्य और कर्म का साथ आपको मिलने वाला, साथ में केतु बैठा है। केतु मैंने जैसे बताया वो चीज़ों को बदल देता है। अचानक सब चीज़ों को बदलना ये केतु, जो झटके में सब होता है ना, आपने देखा भाई झटके में प्लेन क्रैश हो गया। हमारे सामने बस 2 मिनट लगी नहीं, पूरा प्लेन खत्म हो गया। झटके में बस एक बम फूटा और हज़ारों लोग अपनी जान गँवा बैठे। ये सब केतु है, जो झटके में जो चीज़ें होती है, एकदम से मेरे सामने पूरी ट्रेन एक-दूसरे से कोलैप्स हो गई। तो ये केतु है। जो चीज़ झटके में होती है वो केतु करता है। तो यहाँ झटके में अचानक कोई ऐसी सेटिंग, अचानक कोई ऐसा काम, अचानक कोई ऐसी मीटिंग, अचानक कोई ऐसा आपकी प्रपोज़ल, कोई बड़ा कॉन्टेक्स्ट आपके जीवन में अभी आ सकता है। आपको कोई ऐसी प्रपोज़ल आ सकती है, आप अपने काम की गति में आगे बढ़ सकते हो। जो नहीं सोचा था वैसी सिचुएशन बननी शुरू हो जाएगी। सूर्य आने के बाद, सूर्य पहले 17 को फिर 22 को बुध आएगा और शुक्र खुद बैठा हुआ है 10th हाउस में। राहु का बल यहां और प्रबल हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि राहु खाली दुश्मनी करता है सूर्य से, लेकिन जब एक दूसरे के सामने रहते हैं तो वो अलग ही उसका फल मिलता है। वो और पावरफुल हो जाता है राहु, क्योंकि आखिर सूर्य है, जगत पिता है, जगत नारायण है। सूर्य के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सूर्य सबसे बलवान प्लैनेट्स है दोस्तों, और ये आप लकी हो कि आपके भाग्य का स्वामी होता है। तो बने इतना हमेशा आपको सूर्य को ज्यादा बल देने का। सूर्य मेन है आपकी कुंडली में। गुरु तो है ही। जब बात करते हैं गुरु के ऊपर, ओ हो, ये सब इतना बोलने का मतलब एक ही है कि क्यों आपको इतना यहाँ बोला जा रहा है कि अभी आपका लग्नेश ऊंच का हो गया है और वापस आप बहुत वापस लकी है कि शनि अभी आपका वक्री हो गया है यही टाइम में, जब सूर्य आ रहा है भाग्य स्थान। तो बहुत बड़ी आपके लिए यहाँ सब सिचुएशन बन रही है, क्योंकि शनि को पूरा कंट्रोल में कर देंगे गुरु। गुरु अष्टम स्थान में बैठ के शनि को देख रहे हैं, वहां तो खुद मीन राशि है, गुरु की राशि है। कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु जब अपनी राशि को देखता है तो वहां कोई भी प्लैनेट्स बैठा है तो वो गुरु की गरिमा में आ जाता है, गुरु के सानिध्य में आ जाता है। जैसे कोई आप कोई आश्रम में चले जाइए, वहां जाके आपको एक अलग ही वाइब्स आएगी। आप मंदिर में चले जाइए, आप मस्जिद में चले जाइए, आप गिरजाघर में चले जाइए, वहां कोई आप इसमें चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, जैन मंदिर में चले जाइए, वो जैसे ही आपकी एंट्री होगी, वहां का एटमॉस्फेयर आपको एक अलग ही वाइब्स देगा, एक अलग ही फीलिंग्स देगा। वैसे ही जब गुरु शनि को भी देखते हैं और खुद मीन राशि के शनि बैठे हैं और वो भी वक्री होके, अभी मेरी कोई क्षमता नहीं गुरुदेव आपके सामने नजर देखने की भी, बस जैसे ही शनि वक्री हुए हैं, आपको काफी काफी यहाँ मूवमेंट दिखने शुरू होंगे। जो चीजों के बारे में आप बार बार आपको क्वेरीज आ रही थी, वो सब चीजें अभी सॉल्यूशन आनी शुरू होगी। छोटी छोटी चीजों से लेकर समझो आपका काम अटक रहा था, ये प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, या कोई आपका भाग्य से लगती चीजें हो या पैसों से लगती चीजें हो, ये सभी का यहाँ गुरु ऊंच का होने के बाद और वापस शनि भी आपका वक्री हो गया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी सिचुएशन बने, और राहु यहाँ 3rd हाउस में बैठा है। लेकिन जैसे सूर्य आएंगे कि राहु का भी बल बलवान होगा। केतु अपनी तरह से काम करेगा, राहु अपनी तरह से काम करेगा, क्योंकि आखिर बैठा है वो 3rd हाउस में। तो सिचुएशन यहाँ इतनी जबरदस्त हो रही है दोस्तों कि राहु का खेल अलग ही होगा, अलग ही होगा अभी। राहु क्या कर सकता है? राहु सेटिंग कर सकता है, चाहे वो पैसे की हो या कोई रिश्ते की हो, कोई मीटिंग से हो, कोई प्लानिंग हो, वो सब यहाँ राहु करता है। तो राहु का यहाँ बलवान
बहुत होना ज़रूरी है और बलवान हो गया है, जब से शनि वक्री हुए हैं। क्योंकि शनि वक्री, राहु वक्री, राहु हमेशा ही रिट्रोग्रेड चलते हैं, वक्री चलते हैं। लेकिन शनि जब वक्री होते हैं, तो राहु भी अपना फुल फ्लेज में वक्री का फल अदा करना शुरू करता है। मतलब जो उसको फल देना है आपको। तो यहाँ दोस्तों फिर से बात यहाँ क्लियर करते हैं कि यहाँ 2 नंबर का काम भी यहाँ आपका सेट हो सकता है और होगा। कोई लेज़निंग का काम, कोई सेटिंग का काम। आज दुनिया में सेटिंगों के हज़ारों काम हैं। चल तेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं दिला देता हूँ, क्या देगा मुझे उसके ऊपर? चल तेरा ये काम गवर्नमेंट से मैं निकाल देता हूँ, कितना मुझे देगा? इतना। सीधा 100 के ऊपर और 2 मिंडी लगा दीजिए और 2 ज़ीरो लगा दीजिए और 3 ज़ीरो लगाओ, ये राहु ही करवा सकता है। ज़ीरो राहु और केतु लगा सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। जो ज़ीरो लगता है 1 के पीछे ज़ीरो लगा दो, अपने आप इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन ज़ीरो है, तो कुछ भी नहीं है। ज़ीरो के आगे और ज़ीरो लगाओ तो ज़ीरो ही होगा। लेकिन 1 के पीछे आप ज़ीरो लगाओ, तो वो बढ़ता ही जाता है इसका फिगर। ये राहु, ये केतु, इसलिए कुंडली में इनका पावरफुल होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। जब आपकी इच्छाएँ, जब आपकी आकांक्षाएँ, जब आपके गोल्स, जब आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये दोनों बहुत ही पावरफुल होके अच्छी जगह पे विराजमान है, राहु और केतु। तो यहाँ राहु लेज़निंग का काम, 2 नंबर का काम, सेटिंग का काम, कोई भी यहाँ बड़ा पैसा कमाने की ताकत राहु रखता है। तो ये चीज़ों के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए आप जा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अभी ऐसा पॉइंट आ रहा है क्योंकि सूर्य अभी सिंह राशि का आया, केतु के साथ, लेकिन सामने राहु बैठा है। वो भी अपना रोल अदा करेगा। वो भी कम थोड़ी है। 3rd हाउस में राहु 18 साल में एक बार आता है। 18 साल, 18 इयर्स राहु का प्रिय हाउस है ये। लेकिन उसने अभी तक आपको कमाल नहीं दिखाया है, तो कमाल दिखाएगा क्योंकि लग्नेश का ऊंच का होना जरूरी था पहले। जब लग्नेश गुरु ऊंच का नहीं हुआ है तो वो कैसे फल देगा आपको? अभी गुरु ऊंच का हुआ है और शनि भी वक्री हुआ है, तो राहु अभी अपना खेल शुरू करेगा। मोह माया प्रचंड ढोंग धतिंग, ये सब राहु के 10 सिर है, रावण के जैसे। यहाँ झूठ, प्रपंच, ढोंग, छल, कपट, ये सब राहु की माया है। कर सकता है राहु कुछ भी है, कलयुग का बादशाह है। इसके पास अमर वरदान है, उसने अमृत पिया हुआ है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु की पोजीशन बहुत तेज है, तो अभी आपको कोई बड़े लेवल पे आगे बढ़ाने के लिए राहु भी अपना जोर लगाएगा, वो भी आपको पुशअप करेगा हर तरीके से। तो ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में बार बार नहीं आने वाली है। सूर्य का भ्रमण भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में एक प्रकार का बहुत बड़ा महाराज योग हो गया है। महाराज योग आप समझ सकते हैं, महाराज योग, क्योंकि वहां केतु बैठा है और वहां बुध की भी एंट्री होगी। ये योग संजोग बहुत रेयरली बनते हैं। सूर्य और बुध जो दोनों कर्म और भाग्य के स्वामी है, साथ में केतु, वो चीजों को बदल देने का काम केतु का है। एक्सट्रीम लेवल पे सब चीजों को बदल दूंगा मैं अभी। जब केतु के साथ ऐसा प्लैनेट्स आता है, ग्रह ही काम करते हैं, समय ही सब चीजों का यहाँ रोल अदा करता है। आप और हम किसी की ताकत नहीं है दोस्तों। तो ये समय, ये वक्त, जिंदगी आपकी चेंज करने का टाइम आया हुआ है। इसको चूकिए मत। अपना पूरा एफर्ट, अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा दिमाग इसके ऊपर लगा दीजिए। ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।